नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आपका स्वागत है श्रीधर इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वह है अंडरग्राउंड वायरिंग में ब्रेक होने वाले सामान जो है छपाई के बाद जो सामान उपयोग में होने वाला रहता है, तो उसका बारे में हम बात करेंगे। और जो इससे पहले जब कटिंग और पाइपिंग इंस्टॉल होता है अंडरग्राउंड में, उसके वीडियो में पहले पार्ट 1 में दे चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। इसमें क्या है, छपाई के बाद जो भी मटेरियल होते हैं और हर घर की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन मिनिमम जो कर दिया हूँ कि 80 से 85% मैंने इसमें डाल दिया हूँ, ठीक है ना। और जो भी कमी है तो क्या है, कहीं कहीं नहीं लगवाते हैं तो उसका ध्यान भी नहीं आया। बाकी जो अपने से ध्यान रहा है, जैसे अपने एरिया में चलता है उस हिसाब से मैं जो है सामान लिखा हूँ। तो उसमें पहले जैसे सामान लिखना है इस हिसाब से लिखना है कि जो जो वजन सामान है, ठीक है ना, जो वजनी बल्जे हैं उसको आगे करना है, बड़े बड़े सामानों को। और जो छोटे छोटे प्लास्टिक के सामान रहते हैं वो टूटने फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है कि जैसे वायर है, ठीक है ना, सबसे पहले वायर लिखना है कि कितने mm कितने बंडल लगेंगे, ठीक है। एक जो वायर रहता है, एक बंडल 90 मीटर का रहता है, ठीक है। और 180 मीटर का भी एक बंडल आता है जो इकट्ठा रहता है, 102 बंडल, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग 90 मीटर का ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, मेन जो सर्किट है तो हम लोग 2.5 mm से ही बांट देते हैं, ठीक है। अगर AC वगैरह है तो 2.5 या फिर 4 mm स्क्वायर से उसको कर देते हैं। तो वायर का है तो 2.5 mm, ठीक है ना। 2.5 mm जो रहता है सर्किट बांटने के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। अलग अलग 1000 वाट में, हाँ, जैसे एक लाइट सर्किट में 1000 वाट मिनिमम रहना चाहिए और पावर सर्किट में 3000 वाट से ओवर नहीं होना चाहिए। ISI इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक, ठीक है। ये 2.5 mm का स्क्वायर है दोस्तों। कलर जो है हमको सेपरेट ही रखना ताकि मिस ना हो, ठीक है। वायर हो गया 2.5 mm का, तो सर्किट में चला दिए न्यूट्रल फेस अलग अलग बोर्ड पर, ठीक है। और 1.5 mm जो हुआ हाफ वायर, जैसे फैन फैन के पास जाएगा वहाँ से रिटर्न बोर्ड के पास आएगा, ठीक है। और 1.0 mm का इसको कहाँ पे कर देते हैं, न्यूट्रल में, ठीक है। और वायर 0.75 का, जहाँ पर अर्थिंग पहले से नहीं डला रहता वहाँ पर अर्थिंग के लिए 0.7 का हरा कलर या कोई भी अपना सेपरेट कलर लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वर्टर वायर जो है वो हाफ वायर से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, नहीं दिक्कत हो जाएगा। इन्वर्टर वायर 1.5 mm का लगा देते हैं। और इसके बाद आता है ये आइसोलेटर है, ठीक है ना। ये आइसोलेटर मतलब पूरे घर का जो मेन स्विच न्यूट्रल फेस ये काट देता है, ठीक है। और आइसोलेटर के बाद 7वें नंबर पर देखते हैं तो हमारा है MCB, ठीक है। MCB कई प्रकार के आते हैं, जैसे 6 एम्पियर सीरीज में आता है, जैसे BC है ना। और तो हम लोग लिखे हैं मिनिमम अभी सर्किट के हिसाब से, जैसे 1000 वाट है तो मतलब मिनिमम 6 कम से कम ही वो करें, जैसा अकॉर्डिंग टू लोड के अनुसार ही उसको कर लेते हैं। तो जैसे भी 6 एम्पियर का आता है, 10 एम्पियर का आता है, 16 एम्पियर का आता है, 32 एम्पियर का आता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कितने का है, B16, ठीक है। तो ये MCB है दोस्तों, ठीक है। और एक मिनी ट्रिप भी आता है जो स्विच के आकार का रहता है मॉडलर में, और वो लग जाता है। और ये मॉडुलर जो सामान है सब मॉडुलर का है, ठीक है। स्विच 6 एम्पियर का, ठीक है। तो क्या स्विच 6 एम्पियर का ये है, कोना का लिए हैं, 6 एम्पियर का स्विच ये है। और फिर आता है सॉकेट 6 एम्पियर का, तो ये कोना का है जो है मॉडुलर, ठीक है। तो ये क्या है, 6 एम्पियर का सॉकेट है। और फिर 16 एम्पियर का सॉकेट, 16 एम्पियर का सॉकेट ये रहता है कि थोड़ा मोटाई ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। जो कॉन्टैक्ट रहते हैं इनका स्क्रू वगैरह सब मोटे साइज के रहते हैं। इसको 16 एम्पियर वो चाहिए, इसको हैवी लोड चलाने के लिए करते हैं, पावर लोडिंग के लिए 16 लिखा है, इसको 16 एम्पियर। और 16 एम्पियर जो सॉकेट रहता है तो ये इस तरह रहता है। सोलह एम्पियर जो प्लग टॉप रहता है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, इन्वर्टर के जो बोर्ड रहता है ना वहीं पास लगा देते हैं, दो ठो, एक इन और आउट। और यहाँ से अभी जब इन्वर्टर नहीं रहता तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एंकर का 16 एम्पियर का टॉप है। और होल्डर हो गया 14 नंबर पर, सामान देखेंगे हम लोग तो 14 नंबर पर है होल्डर एंगल,
ठीक है। एंगल होल्डर इसको कहते हैं, ये मॉडलर का है, ये कोना कंपनी का है। तो ये होल्डर है, ठीक है। स्ट्रेट होल्डर इसको बोलते हैं, ये सीधा रहता है, ये दीवार पर झुका रहता है, इस तरह छज्जे पर लगा रहता है इस तरह, ठीक है। नीचे से होल्डर लगा दे तो प्रकाश नीचे जाता है, और कहीं दूर प्रकाश भेजना है तो सीधे लगा देंगे राउंड प्लेट के ऊपर, तो सीधे प्रकाश आता रहता है। और डमी है, डमी का उपयोग कहाँ पर करते हैं हम लोग, जैसे जहाँ पर खाली हो गया है, पॉइंट नहीं देना है अभी, ठीक है, पॉइंट अभी हो गया है तो खाली है, तो यहाँ पर डमी का उपयोग करिए, डायरेक्ट जाके उस बोर्ड में फिक्स हो जाता है, ठीक। अब पुश बटन रहता है, पुश बटन अभी अवेलेबल नहीं है। पुश बटन क्या होता है कि जो डोर बेल में यूज किया जाता है, उसको दबाने पर उसी कंडीशन पर वापस आ जाता है, ठीक है। एक बार दबा, फिर वो स्प्रिंग लगा, इस प्रकार से डिजाइन किया तो फिर उन्हें अपर की ओर अपने साइज में फिर से ले आता है। और उसमें क्या होता है कि जो बेल रहते हैं, अगर वो बटन 1-2 सेकंड के लिए मतलब दबा कर रखते हैं ना, जितने टाइम तक दबा कर रखे उतने टाइम तक बचता है, नहीं तो अगर वो डायरेक्ट चालू रह जाए तो पूरा बहुत देर तक आवाज़ करे, तो इसलिए उसको पुश बटन यूज किया जाता है। थोड़ी देर दबने के बाद छोड़ दिया जाता है, तो कोई मेहमान आते हैं, कोई भी आ गया तो वो गेट के पास लगा रहता है, उसको गेट के पास ही लगाना चाहिए उसका जो स्विच है, ठीक है। अब सीलिंग रोज का उपयोग क्या है कि सप्लाई, जैसे फैन हो गया, ठीक है, तो सप्लाई वहाँ से लेने के लिए, ट्यूबलाइट हो गया, कोई भी बाहर ले जाने के लिए, आउटपुट लेने के लिए सीलिंग रोज लगा देते हैं। जनरली ये मान के चलो कि फैन के पास ही लगता है, सारे लोग देखेंगे। और टेप है, तो टेप इंसुलेशन टेप है ना, टेप भी लिख दिया हूँ। और रेगुलेटर है, रेगुलेटर क्या करता है, पंखे को धीम तेज करने के काम आता है, ठीक है। एक स्टेप रहता है, नॉन स्टेप रहता है, घुमाते हैं रेडिएटर। अब इंडिकेटर रहता है, जनरली मान के चलो कि इंडिकेटर देखिए, इसमें इंडिकेटर इसमें दिया है, ठीक है, इंडिकेटर इसमें दिया है। इसमें क्या रहता है, ये न्यूट्रल फेस को डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं तो ये एलईडी जलता रहता है। और एक अलग से भी आता है इंडिकेटर लाल रंग का, उसको भी लगा सकते हैं। और बेल हो गया, ठीक है, तो जो बेल रहता है ये अभी विदाउट सेल वाला है, ठीक है ना, जो विदाउट सेल वाला ये है, इसको डायरेक्ट न्यूट्रल यहीं से कर दिए और पुश बटन में इन करके और आउट कर दिए, ठीक है। थोड़ी देर दबने के बाद ये क्या है, अपना सर्किट पूरा कर लेता है। अब मेटल बॉक्स प्लेट हो गया, मेटल बॉक्स प्लेट जब हम लोग फर्स्ट स्टेज में किए तो खाली मेटल ही यूज कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे। तो जैसे 18 का प्लेट है, 18 का प्लेट है, इसको क्या करते हैं, इनमें दिख रहा है ना, ये स्क्रू में फिट हो जाता है, बाद में ये जो सफ़ेद कलर का प्लेट है ये बैठ जाता है, मस्त दिखता है, ठीक, फिटिंग मस्त। 18 का प्लेट है। अब 12 का प्लेट, इसको बोलते हैं, ये 2 मॉडुलर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और अब 8 का 2 प्रकार से आता है, एक स्क्वायर में आता है, एक लंबाई में रहता है। तो अपने पास लंबाई का भी है और स्क्वायर का भी हमारे पास अवेलेबल है, मेटल बॉक्स प्लेट, बोर्ड प्लेट, ठीक है। और अब एलईडी हो गया, तो एलईडी अगर कस्टमर बोल रहा है हमको 10 वाट लगाना, 12 वाट, वो जैसे कहें तो इस हिसाब से ये एलईडी रहते हैं, इसको लगा सकते हैं होल्डर के साथ। अगर डीप बॉक्स लगा है, कोई भी लाइट लगे तो उसके लिए जैसे ये है डीप बॉक्स, ठीक है। तो ये डीप बॉक्स में ये क्या है कि ये ऐसे इसको ये स्प्रिंग ऊपर लगता है और इसको ले जाके ये छोड़ देते हैं, तो ये अपना जाम के रहता है। तो ये डीप बॉक्स एलईडी लाइट हो गया। ये 3 वाट का है, ठीक है दोस्तों। डीप बॉक्स के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, मशीन का एक वीडियो अपलोड कर दिया मैंने कल, ठीक है ना। तो फिर भी एक लिख दे रहा हूँ कि मतलब ये मशीन स्क्रू है, ये राउंड प्लेट को कसने में आता है, ठीक है। और राउंड प्लेट ये है, ठीक है, ये राउंड प्लेट है। इसको पहले क्या करते हैं कि जो वायर रहता है, ठीक है ना, इसको वायर दोनों साइड से बीच से निकालिए और इसको यहाँ से फंस दिए और ये डायरेक्ट जाके डीप बॉक्स से
जो डिब्बी लग रहा था उसके इस होल में जाके कसा जाता है, इधर से तार निकल जाता है। अब इसके बाद ये जो सेल्फ स्क्रू है, ठीक है, तो आधा इंच का भी आता है, 1 इंच जैसे वो लगे तो इसको यहाँ पर होल्डर कस दिए, कुछ भी कस दिए तो इस हिसाब से कसरा जाता है। हाँ दोस्तों, जो अपना हमारा जो एक और था कि जैसे जो हमारा 4 वे का मेटल बात कर रहा था उसको उपयोग कर सकते हैं हम फुटलाइट में। फुटलाइट भी एक आता है, उसमें नीचे जब हम मतलब जो फर्स्ट लेवल से क्या होता है 5-6 इंच के हाइट पर उसको स्केटिंग के बाद उसको देते हैं, ठीक है, 2 ईंट को ऊपर। और राउंड प्लेट इसको बोलते हैं। तो ये था दोस्तों जनरली जो नॉर्मल सभी घर में यूज लग जाए। फिर कहीं कहीं प्रोफेशनल घर होते हैं कि हमको ये चाहिए, दुकानदारी अलग अलग स्टेज, ठीक है, ये घरेलू विद्युत के रूप में अंडरग्राउंड वायरिंग के सामान लिखा था। अब अगर कोई कंपनी हो गया या फिर ऑफिस हो गया तो वहाँ फिर उसका जो है अलग से ही सामान रहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी ताकि कोई भी नए हैं वो लोग सीख सकें। धन्यवाद।